नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के बारे में। और प्रश्नावली 2.3 का जो आपका मुख्य बिंदु होगा वह है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जो है वो हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। भाग की जो प्रक्रिया जो है उसी से जुड़ी हुई ये शब्दावली है। विभाजन का मतलब होता है भाग, एल्गोरिथम का मतलब होता है चरणबद्ध प्रक्रिया। भाग की जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है वो स्टेप टू स्टेप संपन्न होती है, चरणबद्ध तरीके से संपन्न होती है और उस पूरी प्रोसेस को हम काम में लेते हैं। उस प्रक्रिया का ही नाम है एल्गोरिथम और विभाजन का मतलब भाग होता ही है। इसको विस्तार से जानने से पहले हम बात करेंगे कि एक संबंध आपका सुना हुआ भी है, समझा हुआ भी है और आप जानते भी होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो संबंध हमने यहाँ लिखा है, ये संबंध हम पूर्व की जितनी भी कक्षाएं, छोटी कक्षाएं थी, उसमें कई दफ़ा हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। जब अपन भाग की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पर वह राशि लिखी जाती है जिसमें हम भाग लगाना चाह रहे हैं। तो जिस राशि में भाग लगाना चाह रहे हैं उस राशि को नाम दिया जाता है भाज्य। जिस राशि का भाग लगाया जाएगा वह है भाजक। इस प्रक्रिया को संपन्न करते हुए यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी या राशि जो प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं शेषफल और यहाँ पर प्राप्त होने वाली राशि को हम बोलते हैं भागफल। अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो कभी भी भागफल और शेषफल के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं कि भागफल और शेषफल के बारे में आसानी से बता देते हैं कि ये भागफल और शेषफल है। कभी कभार कुछ विद्यार्थियों के माइंड में भाज्य और भाजक को लेकर के डाउट पैदा हो जाता है। तो अपने को इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि जिस राशि में भाग लगाया जाएगा वो आपका भाज्य है। भाजक का मतलब है, भाज का मतलब हो गया भाजन, भाजन कै का मतलब करने वाला। तो भाग जो करने वाला है उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, अब देखिए, अब जो इस प्रश्नावली में हम भाग के बारे में जो बात करना चाहेंगे वो भाग होगा बहुपदों के लिए भाग। किसके लिए बात करेंगे अपन? बहुपदों के लिए भाग। अब जो सामान्य क्वांटिटी या राशियों के लिए जो हम भाग की बात करते थे वहां पर कॉमन शब्द अपन भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल यही यूज लेते थे। परंतु यदि इनको संकेत प्रदान कर दिए जाए बहुपदों के लिए, भाज्य को यदि अपन P ऑफ x लिख दें, भाजक को G ऑफ x लिखें, भागफल को Q ऑफ x लिखें और शेषफल को R ऑफ x लिखें, तो यदि इन सांकेतिक अक्षरों को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कहने का मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की जगह इनको अपन रखें तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, भाज्य की जगह अपन P ऑफ x लिखेंगे, भाजक को क्या संकेत दिया हमने? G ऑफ x, भागफल को हमने क्या संकेत दिया है? Q ऑफ x और शेषफल को हमने संकेत दिया है R ऑफ x। यहाँ पर ये जो संबंध आपको प्राप्त हो रहा है इसी को अपन बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। यही आपका विभाजन एल्गोरिथम है। यदि अपन
शब्दों के रूप में बात करना चाहें कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो अपन यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी बहुपद p ऑफ x को किसी अन्य शून्यतर बहुपद से विभाजित किया जाता है तो हमें भागफल और शेषफल क्रमशः Q ऑफ x तथा R ऑफ x प्राप्त हो, जहां R ऑफ x जो है, R ऑफ x का मतलब है शेषफल की वैल्यू या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या R ऑफ x लेस देन G ऑफ x। R ऑफ x का मतलब है शेषफल, G ऑफ x का मतलब है भाजक। और ये मैंने लेस देन का जो साइन लगाया है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। जिस तरफ ये साइन खुला हुआ है, ये चिन्ह जो खुला हुआ है, उस तरफ राशि बड़ी होती है, और जिस तरफ साइन बंद है वो राशि छोटी होती है। तो ये शेषफल है, ये आपका कौन है, भाजक। तो शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए, ऐसी स्थिति बनेगी। तो यही कि आपका विभाजन एल्गोरिथम। और अब हम बात करेंगे बहुपदों के लिए भाग किस प्रकार से हम लोग संपन्न करते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप गणित में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक लगातार देखते रहें, अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस मैटर को राइट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार हमारे वीडियो को लगातार कंप्लीटली देखिए और उसके बाद फिर से पुनः उसको पॉज करते हुए आप राइट डाउन कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें एक बहुपद दिया गया 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कीजिए। यह आपका इस प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो इन बहुपदों को अपन किस प्रकार से काम में लेंगे भाग करने के लिए। तो भाग की प्रोसेस के लिए अपन ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। एक बात याद रखेंगे, जिसमें अपन यहाँ भाग लगा रहे हैं वो आपका कौन है, भाज्य। यह आपका भाज्य है। यहाँ भाग लगाया किसका जा रहा है, x प्लस 2 का, तो ये कौन है, भाजक। तो भाज्य और भाजक को यहाँ लिखने से पहले एक बात अपने को जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो पद हैं वो व्यवस्थित हों। अब व्यवस्थित का मतलब, मेरा मतलब है कि बड़ी घात का जो पद है वो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में छोटी घात का पद है, उसके बाद में फिर उससे छोटी घात पद, और अंत में अचर पद। ये स्थिति भाज्य के लिए भी होनी चाहिए और भाजक के लिए भी होनी चाहिए। तो लगभग 99.99% जो आपके क्वेश्चन है उनमें लगभग व्यवस्थित ही आता है। फिर भी आपको चेक जरूर करना चाहिए लिखने से पहले, और यदि अव्यवस्थित है तो आप उसको किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात का पद, फिर उसे छोटी घात का पद, फिर उसे छोटी घात का पद, और अंत में अचर पद। अभी ये सब व्यवस्थित है। तो इस बहुपद को, भाज्य को अपन यहां लिखेंगे, और जो भाजक है उसको अपन यहां लिखेंगे। अब देखें भाग किस प्रकार से हम करेंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपका ये जो पहला पद है यहां, इस पहले पद को आप यहां लिखेंगे। फिर
इसका जो पहला पद है उसको लिखेंगे और इसको अपन सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो यहाँ देखिए 2 यहाँ कहीं कट नहीं रहा है तो 2 तो बचेगा। अक्स वाले पदों को कैसे सरल करें? अक्स की ऊपर जितनी पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को कम कर दो, वो अक्स की पावर हमारे पास में बच जाएगी। ऊपर अक्स की पावर कितनी है? 2 है। नीचे अक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो 2 में से 1 पावर कम कर दो तो अक्स की पावर कितनी बच जाएगी? अक्स की पावर 1 बच जाएगी। और अक्स की पावर 1 का मतलब अक्स ही लिख सकते हैं अपन। तो यहां जो हमें 2 अक्स प्राप्त हुआ उसको यहां लिखेंगे। अभी जो हमने ये 2 अक्स लिखा है, इस 2 अक्स को भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे और यहां लिखते जाएंगे। तो देखो गुणा करें तब एक स्टेप में आपको बड़ी फास्ट और आसानी से संपन्न करने वाली बात बताता हूं कि अक्स जो है, इस अक्स को जैसे ही इस पहले पद से इससे गुणा करोगे, आप इस पहले पद को जब इससे गुणा करोगे तो आप गुणा करते टाइम समय खराब नहीं करें, डायरेक्ट ही आप इस पहले पद को ऐसा कैसा लिख दें। मेरे कहने का मतलब है जब इसको आप यहाँ गुणा करो ये आएगा। अच्छा ये आया कैसे वो बता देता हूँ आपको। जैसे ये 2 अक्स है, इसको हम अक्स से गुणा कर रहे हैं, इस अक्स से ऐसा ही कर रहे हैं ना, तो ये 2 तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। और जब गुणा कर रहे हैं तो आधार समान होने पर आपके रिजल्ट में आधार तो वही आएगा, लेकिन इसकी जो पावर है वो गुणा में जुड़ जाती है। तो यहाँ 1 पावर आ रही थी, 2 पावर हो गई, तो आना तो यही था। यदि आप गुणा करते तो भी यही आना था। तो पहले पद को इस से गुणा जब हम करेंगे तो ये पहले वाला पद सेम आएगा, तो इसमें गुणा करते समय अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे। इस 2 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा करने से पहले चिन्ह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक भी साइन अपना गलत हो गया तो पूरा भाग की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ आएगा तो प्लस ही। 2 को 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 4। यहाँ कोई अक्स है नहीं, केवल अक्स यहाँ बचा हुआ है, तो इस अक्स को ऐसा कैसा लिख दो। यहाँ थोड़ा सा स्पेस देंगे हम और फिर चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने का मतलब क्या है कि यदि नीचे वाली संख्या आपको जिस निशान की दिखाई दे रही है उसका हमें विपरीत निशान लगाना है। यदि प्लस दिखाई दे रहा था आप वहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस है तो वहाँ प्लस लगाएंगे। तो ये तो प्लस ही है ना, तो इसलिए माइनस लगाया। ये प्लस है तो ये भी माइनस लगा दिया। 2 अक्स स्क्वायर प्लस का है, ये 2 अक्स स्क्वायर ये भी प्लस का था, लेकिन अब ये प्लस का नहीं माना जाएगा, हमने चिन्ह बदल दिया ना माइनस, तो अब ये संख्या माइनस की मानी जाएगी। अब जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो ये तो सेम है, कट जाएगा ना, विपरीत निशान की संख्या है, ये हमेशा कटेगा पहला पद। देखो ये संख्या है प्लस की और ये संख्या अब किसकी मानी जाएगी? माइनस की। तो याद रखना जब हम भाग की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो जब एक संख्या प्लस की आ रही है, एक माइनस की आ रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। कहने का मतलब घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 अक्स में से 3 अक्स को कम कर दो, घटाने का मतलब कम करना है। 4 अक्स में से 3 अक्स से घटा देंगे या कम कर देंगे तो 1 अक्स बचेगा। ये लीजिए 1 अक्स बच गया। अब इसके पहले चिन्ह का ध्यान रखना है कि घटाने के बाद कौन सा चिन्ह यहाँ लिखा जाना चाहिए। तो बड़ी संख्या के पहले कौन सा निशान हम काम में ले रहे हैं? बड़ी संख्या तो ये है, इसके पहले कौन सा चिन्ह काम में लिया जा रहा है? माइनस, इसलिए माइनस की बचेगा, तो यहाँ माइनस का अक्स बचेगा। इस 1 के नीचे कोई राशि है नहीं तो ये सरल नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा कैसा नोट किया जाएगा। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ये जो पहला पद है इसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे? विद्यार्थियों याद रखना, यदि कोई संख्या माइनस की है अर्थात ऋणात्मक है तो माइनस बोलना भी जरूरी है और उसको लिखना भी जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साथ में लिया है। यदि आप भूलवश इसको छोड़ दोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसके बटे में फिर से ये पहला पद लिखेंगे। आप देखो ये माइनस तो कहीं कटने वाला है नहीं, अक्स और अक्स बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों कटेंगे और यहाँ बचेगा 1। ये 1 कैसे बचा? 1 जैसे हम 2 में 2 का भाग लगाते हैं, सेम संख्या है ना, तो उसमें कितना आता है? भाग लगाने पर 1 आता है। 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है? 1 ही आता है। उसी प्रकार जब अक्स में हम अक्स का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ जो -1 बचा है, इस -1 को आप यहाँ लिखेंगे। पहले हमने क्या किया था? इस 2 अक्स को इस प्रत्येक पद से गुणा किया था, ठीक उसी प्रकार इस -1 को भी अपन यहाँ गुणा करेंगे प्रत्येक पद से। तो चलो गुणा करो। अक्स को जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे तो हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, हमें पता है कि यहाँ जो है वो ही आएगा, नोट कर दो। तो एक स्टेप तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है। अब जब 2 को यहाँ गुणा करते हो -1 से, तो पहले चिन्ह देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। 2 को 1 से गुणा करो, 2 हो गया।
ये लो। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अपने को माइनस, तो हम लिखेंगे प्लस। यहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे प्लस। पहला पद कटेगा क्योंकि यहाँ ये जितना माइनस का है उतना ही अक्स किसका माना जा रहा है, प्लस का। तो जितना माइनस है उतने प्लस है तो कट गया। ये दोनों संख्याएं किसकी हो गई, प्लस की। निशान दोनों का एक जैसा है इसलिए जुड़ेंगे। इन स्टेप में एक जैसा निशान होने पर जोड़ा जाएगा, और अलग अलग चिन्ह है, जैसे एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तब क्या करेंगे अपन, घटाएंगे उसको। ठीक है। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये भाग की प्रक्रिया हम कब तक करते जाएं, इसका कोई अंत है क्या? बिल्कुल इसका अंत है। तो इसका हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि अब हमारा भाग है ये कंप्लीट हो गया है? यदि आपका शेषफल या तो 0 आ जाए या इसका मान भाजक से छोटा आ जाए, उस स्थिति में ये भाग यहीं संपन्न हो जाता है। तो उसकी जांच कैसे करें? यहाँ ये देखें कि अक्स की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अक्स की बड़ी पावर 1 है। यहाँ अक्स है ही नहीं, अक्स नहीं है तो उसकी पावर मानी जाएगी 0। जो भी चर यहाँ नहीं है उसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 0 मानी। तो 1 पावर वाला पद है यहाँ है, यहाँ 0 पावर वाला पद है, क्योंकि 3 की गुणा में हम अक्स आ ही नहीं रहे तो अक्स की पावर कितनी मान रहे हैं, 0। तो 0 पावर है और यहाँ 1 पावर, तो बड़ा पद कौन हुआ, बड़ा पद ये हुआ ना। ये क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे ही शेषफल छोटा है भाग जाना बंद कर देंगे और अपना ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो आपका ये है भागफल। तो भागफल हमें प्राप्त हुआ 2x - 1 और शेषफल प्राप्त हुआ हमें 3। ठीक है। सो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये भाग आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और यदि कहीं न कहीं कोई डाउट है थोड़ा बहुत, तो जस्ट अभी अपन अगला एग्जाम्पल करने वाले हैं और वहाँ पर वो बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आप जेन्युइन तरीके से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल नंबर जो आपका 7 है उसको अपन समझते हैं। आप एक बार वीडियो में इसको ध्यानपूर्वक समझें और फिर दूसरी बार इसको आप राइट डाउन कर लें, लिख लें। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें लिखा हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। यहाँ ये जो हमने लिखा है ये आपका कौन है, भाज्य। जिसका भाग लगाया जा रहा है ये कौन है, भाजक। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन भाज्य है कौन भाजक है। फिर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लिखने से पहले ये जरूर चेक करेंगे कि क्या हमारे यहाँ भाज्य और भाजक के पद व्यवस्थित है क्या। व्यवस्थित का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी घात का पद है वो पहले आना चाहिए, फिर उससे छोटी घात का पद है, फिर उससे छोटी घात का पद है और अंत में अचर पद है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये पद है, यहाँ देखें और चाहे यहाँ देखें। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 घात का पद आ रहा है बड़े से बड़ा, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, अंत में अचर पद। तो ये तो व्यवस्थित है। यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। अचर पद पहले आ गया। अचर पद कौन सा होता है, जिसमें चर नहीं हो, अक्स वगैरह नहीं हो। यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर है। होना क्या चाहिए था, बड़ी पावर वाला पद पहले आना चाहिए था, फिर छोटी पावर का पद है, फिर अचर पद है। तो इसको हम लिखने से पहले यहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देंगे। x² प्लस 2x प्लस 1। ये जो x² था प्लस का था तो यहाँ प्लस ही है। ये 2x प्लस है तो ये 2x प्लस का ही लिखा गया। ये 1 प्लस का था प्लस का है, तो इसको ऐसे आप लिखेंगे। इसको आप यहाँ नोट कर दें। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किस प्रकार से इसको किया था वो याद आ रहा होगा आपको। पहला जो पद है इसको आप लिखेंगे, इसके बटे में ये पहला पद लिखेंगे। 3 तो कहीं कट नहीं रहा है। यहाँ अक्स की पावर 3 है, यहाँ 2 है। इसको सरल करने के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर जितनी पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को कम कर दो। तो ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है।
अब 3 में से 2 पावर कम कर देंगे तो ऊपर अक्स की पावर कितनी बचेगी? 1 बचेगी। अक्स की पावर 1 का मतलब अक्स ही होता है। ये 3 अक्स अपन यहाँ लिखेंगे और ये जो 3 अक्स प्राप्त हुआ है इसको भाज्यक के प्रत्येक पद से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अभी मैं कह रहा था इस पहले पद को जैसे ही आप इससे गुणा करेंगे तो आप बिना समय गंवाए इसको आप ऐसा कैसा नोट करेंगे, क्योंकि आप यदि किसी जेन्युइन तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी यही आना है, तो हम टाइम क्यों खराब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इससे गुणा करें, पहले साइन का ध्यान रखना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस ही आएगा। पहले 2 को 3 से गुणा कर लो 6। अक्स को जब अक्स से गुणा करेंगे तो गुणा बड़ा सिंपल है। यहाँ अक्स की कितनी पावर? 1 है। यहाँ अक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो गुणा में अक्स की पावर है वो जुड़ेंगी तो अक्स की पावर कितनी हो जाएंगी? 2। एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली, ठीक है। इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह तो प्लस का ही आएगा। 1 को 3 से गुणा कर दो, ये लीजिए 3 लिखा। यहाँ अक्स है नहीं, केवल अक्स यही है तो ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा? यहाँ थोड़ा सा स्पेस आप देंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। ये संख्या प्लस है तो माइनस आएगा, ये प्लस है माइनस आएगा, ये भी प्लस है तो माइनस लिखेंगे। पहला पद बिना सोचे विचारे हम काटेंगे, काटना है यदि आप एक सिस्टमेटिकली तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ देखो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या किसकी मानी जाएगी? अब माइनस की। तो चिन्ह अलग अलग हुआ ना, ये प्लस और ये माइनस। अलग अलग चिन्ह होने की स्थिति में क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। अब 6x² में से 1x² को कम करेंगे। ये x² के पहले 1 माना जा रहा है तो 1 x² है यहाँ पर और ये x² कितने हैं? 6 है। तो 6x² में से 1x² कम कर दीजिए। भाई मान लीजिए आपके पास में 6x² है और उसमें से आप 1x² को अलग कर दो तो कितने x² बच गए? तो आप कहेंगे 5x² बच गए। चिन्ह कौन सा आएगा? इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इसके पहले कौन सा चिन्ह काम में ले रहे हैं अपन? माइनस, इसलिए माइनस बचेगा। ये प्लस की संख्या रही, ये किसकी संख्या है? माइनस। अभी हमने बात की थी ऐसी स्थिति में भी घटाया जाएगा। 3 अक्स में से 2 अक्स कम कर दो, 1 अक्स बचेगा। ये लीजिए 1 अक्स। चिन्ह कौन सा लगाएं? बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में? 3 अक्स है। इसके पहले चिन्ह कौन सा आ रहा है? ये माइनस। कोई ये ना सोचे कि सर प्लस आ रहा है, प्लस था लेकिन चिन्ह बदलने के बाद में कौन सा चिन्ह है वो काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस लिखेंगे और आगे जो 5 आ रहा है प्लस 5, इसमें इसके नीचे कोई राशि है नहीं तो ये तो 16 आउट होगा नहीं। इसको ऐसा कैसा लिखेंगे? हो गया ये स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है। यहाँ जो पहला पद है इसको लिखेंगे। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बात की थी यदि कोई राशि माइनस की है तो माइनस लिखना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर ये पहला पद लिखेंगे। देखो -5 तो कहीं कट नहीं रहा है। आप देखेंगे कि x² बिल्कुल सेम है, कट गया तो ये -5 बच गया। यहाँ लिखेंगे -5। इस -5 को आप यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो अभी मैं कह रहा था पहले पद को जैसे ही आप यहाँ गुणा करेंगे तो यही आएगा, सेम आएगा ऊपर जैसा है। पहला पद बिल्कुल इक्वल आता है, ठीक है ना। जैसा ऊपर है वैसा ही नोट कर दो, टाइम खराब मत करो। इस 2 अक्स को अपन यहाँ गुणा करेंगे। ये संख्या प्लस की रही है, किसकी है? माइनस। जब हम गुणा करते हैं तो जब अलग अलग चिन्ह होता है, अलग अलग चिन्ह का मतलब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। अब हम उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। 2 को 5 से गुणा कर दो 10। अक्स यहाँ है वहाँ है नहीं तो यक्स एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ हो गया। ये संख्या प्लस की है ये माइनस की है तो पहले चिन्ह आएगा माइनस। 1 को 5 से गुणा कर दो, ये हो गया 5। स्पेस छोड़ेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ अब की बार माइनस आ रहा है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा। पहला पद काटना है। हमने यहाँ पर भी काट दिया था, यहाँ पर भी इसको कैंसिल कर दिया। पहले के एग्जाम्पल में हमने बात की थी पहला पद तो कटना है चिन्ह बदलने के बाद में। आगे सोचिए, ये संख्या माइनस की, ये संख्या किसकी अब? प्लस की। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 अक्स में से 1 अक्स कम कर दो तो यहाँ बचेंगे 9 अक्स। चिन्ह कौन सा लिखें? घटाने के बाद में चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये संख्या बड़ी संख्या है वो प्लस की है, ठीक है, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया था तो ये प्लस ही है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस का मतलब एक जैसे चिन्ह। घटाते कब है? घटाते उस स्थिति में है जब चिन्ह अलग अलग होता है।
एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कब घटाया जाता है, कब जोड़ा जाता है। अलग अलग चिन्ह होगा तो ही घटाएंगे, बाकी स्थिति में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ तो अलग अलग चिन्ह नहीं है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो ये दोनों हो गए जुड़ने पर 10। अब ये आगे भाग और लगाएं या यहीं पर अपन छोड़ें, इसकी जांच कैसे करें। यहाँ बड़ी घात का पद देखेंगे, x स्क्वायर आ रहा है, इसमें बड़ी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 1 है। तो इन दोनों को यदि अपन देखें तो इसमें बड़ी घात 2 आ रही है, इसमें बड़ी घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये बड़ा पद है, ये छोटा पद है। जैसे ही शेषफल आपके भाजक से छोटा आ जाता है तो आपका भाग है वो कंप्लीट हो गया, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे कि ये आपका क्या है, भागफल। तो हमें मिला भागफल बराबर 3x माइनस 5 और हमें शेषफल प्राप्त हुआ 9x प्लस 10। तो इस प्रकार से अपन भाग की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे और भाग बिल्कुल आसान है। बाकी जो पिछली कक्षाओं में हमने क्या है, डिजिट्स वाले जो भाग वो किए थे, इनकी हैबिट्स थोड़ी कम है। लगातार 1-2 बार अपन जैसे इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। आज की वीडियो में केवल हम इतना ही। थैंक यू।